विद्यार्थियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की भाषा भारती पाठ्य पुस्तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा हमारे पास में भाषा भारती पाठ्य पुस्तक है। इस भाषा भारती पाठ्य पुस्तक के पाठ एक क्या है? काव्य प्रवाह पाठ एक में सरस्वती माता की वंदना वरदे। वरदे, बहुत बढ़िया। वरदे कविता को आज हम इस कालखंड में पढ़ेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे, साथ में जो दिए गए अभ्यास हैं उन अभ्यासों को भी हल करेंगे। एक महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, देखिएगा जो कविता का भावार्थ है या जो अभ्यास के प्रश्न है, इनको आप पढ़ भी सकते हैं और उसकी कॉपी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट का नाम www.infosarek.com। इस पर जाइएगा और साथ में जो अभ्यास से संबंधित लेख है, इस लेख की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और देखिएगा ये काव्य प्रवाह है जो कि इस वर्ष कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है। इनके साथ में हम इस पाठ को पढ़ते हैं और साथों साथ आप भी इस वीडियो के माध्यम से लैपटॉप और मोबाइल के द्वारा आप पढ़िए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों देखिएगा, पाठ्य पुस्तक में पाठ एक वरदे। काव्य वरदे का क्या है बेटा? वर मांगना। वर मांगना या वरदान मांगना, या वरदे का मतलब वरदान दे। ठीक है। इस कविता में अर्थात यह कविता एक सरस्वती वंदना है। तो माता सरस्वती से कवि वरदान मांगते हैं, और क्या वरदान मांगते हैं अभी हम देखेंगे इन पंक्तियों में। सबसे पहले हम देखते हैं, आइए सीखे, अर्थात इस कविता से, इस वंदना से हमको क्या शिक्षा मिलेगी या कौन कौन सी जानकारियां इससे हमको प्राप्त होगी। सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना। अब राष्ट्र प्रेम और या राष्ट्रीयता की भावना का मतलब क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के भाव। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राष्ट्र के प्रति प्रेम यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपने राष्ट्र प्रति प्रेम होना चाहिए और समर्पित भाव भी होना चाहिए। तो यही कहलाती है राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीयता की भावना। फिर इसके बाद हम इस पाठ से कुछ व्याकरणिक जानकारी भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखो, उपमा अलंकार का परिचय। अलंकारों के बारे में आपको हल्की सी जानकारी होगी। अलंकार किसी भी काव्य को सजाने के लिए या काव्य के गहने होते हैं, उनमें से उपमा अलंकार भी एक महत्वपूर्ण अलंकार होता है। इसके बारे में इस पाठ में सीखेंगे और यहाँ बहुत सारे उदाहरण उपमा अलंकार के आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है। फिर र के विभिन्न रूपों की पहचान, यानी र के विभिन्न रूप हैं, जैसे रेप, रकार, इनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द की जानकारी। तो बच्चों एक ही वीडियो में या एक ही कालखंड में हम ये सारी जानकारी नहीं दे पाएंगे। इस कालखंड में आपको हम ये जो सरस्वती वंदना है इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे। ठीक है, कि किस तरह से इसका हम अनुवाद कर सकते हैं। और देखिएगा, इसके बाद अगले वीडियोस में हम आपको अलंकारों की जानकारी, है ना, या रकारों और रेप की जानकारी आपको देंगे, यानी र के विभिन्न रूपों की जानकारी देंगे। अब पाठ परिचय में देखिएगा, इस कविता में कवि ने देवी सरस्वती की वंदना की है, यानी बताया गया है कि माता सरस्वती की वंदना कवि ने किया है। कवि माँ सरस्वती से नव निर्माण हेतु वर मांगते हुए समूचे संसार को आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं बेटा, ये एक प्रकार से प्रसंग है। इस कविता के लिए क्या है? ये प्रसंग है। अर्थात इस पाठ में कवि ने माता सरस्वती से नव निर्माण यानी नई रचना करने के लिए मतलब वर मांगा है, और पूरे संसार को ज्ञानवान बनाने के लिए, अर्थात पूरे संसार को आलोकित करने के लिए, है ना, ये उन्होंने प्रार्थना की है। ठीक है। तो आइए हम एक एक जो पद है उसका अनुवाद जानते हैं। तो देखिएगा, पहले 3 पंक्तियों का एक पद है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। ठीक है, ये 3 पंक्तियां हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर बहुत सरल तरीके से हम पहले शाब्दिक अर्थ जानेंगे, फिर इसके बाद इसका गूढ़ अर्थ भी समझेंगे। तो ये पहली 3 पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि वीणा वादनी, अर्थात वीणा का वादन करने वाली, हे वीणा का वादन करने वाली। अब वीणा का वादन कौन करती है? सरस्वती माता। हाँ, हे वीणा का वादन करने वाली माता सरस्वती, वर दे, अर्थात हमें वरदान दे। इसका इस पहली पंक्ति का अर्थ क्या होगा? हे वीणा का वादन करने वाली माँ सरस्वती, हमें वरदान दे। प्रिय स्वतंत्र रव,
अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। पहले यहाँ पर हम कुछ शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता, है ना। प्रिय मतलब प्रिय लगना। रव का मतलब होता है ध्वनि, आवाज या वाणी, ठीक है। अमृत मतलब अमरता या अमृत जानते हो, है ना। और मंत्र यानी एक स्रोत या श्लोक हम कह सकते हैं, है ना। और नव यानी नया, भारत यानी हमारा भारत देश। तो आगे क्या होगा, प्रिय स्वतंत्र रहो, अर्थात स्वतंत्रता की वाणी जो हम सबको कैसी लगती है, प्रिय लगती है। इसका जो अमृत मंत्र है यानी स्वतंत्रता का अमृत मंत्र, ये अमृत मंत्र कैसा है, नया है। ये नया अमृत मंत्र काय का, स्वतंत्रता का अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति का एक अमृत मंत्र भारत में भर दे, यानी भारत में इसको प्रवाहित कर दे, अर्थात भारत के नागरिकों के बीच में प्रदान कर दे। अब बेटा इसका सही अर्थ क्या होगा, कवि माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे वीणा का वादन करने वाली माता सरस्वती, तुम हमें ऐसा वरदान दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। यानी माता सरस्वती से कवि ये प्रार्थना करते हैं कि तुम स्वतंत्रता रूपी जो भावना है, स्वतंत्रता की जो भावना है, उसका अमृत मंत्र भारत के जन जन में प्रवाहित कर दो। ठीक है, अगली इन पंक्तियों में देखते हैं, 4 पंक्तियां हैं। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दी। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर जो शब्द ये हैं उनके शब्दार्थ जान लेते हैं। काट मतलब काट दे या हटा दे, दूर कर दे। अंध का मतलब अंधकार, और अंधकार का दूसरा अर्थ है अज्ञान। ठीक है, उर का मतलब हृदय, बंधन मतलब बंधन, है ना। स्तर यानी तह, बहा यानी बहाना, बहाना या बहना, जननी यानी माता, जन्म देने वाली, हम माता सरस्वती को जननी भी कहते हैं। ज्योतिर्मय यानी प्रकाशमान, निर्झर यानी झरना, कलुष यानी कलुष का मतलब भेदभाव, या हम इसको कहते हैं पाप, दोष, द्वेष, है ना। तम का मतलब अंधकार, यानी यहाँ अंधकार का मतलब अज्ञान से है। हर यानी दूर कर दे। प्रकाश भर, प्रकाश भर यानी जो रोशनी है उसको भर दे, अर्थात प्रकाश का मतलब यहाँ ज्ञान से आशा है। ज्ञान भर, जगमग यानी जगमगा दे, यानी पूरा प्रकाशमान कर दे, जग यानी संसार को, है ना। जगमग जग कर दे, अर्थात पूरे संसार को जगमगा दे। अब देखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि जो कवि हैं वो माता सरस्वती से वरदान मांगते हुए क्या कहते हैं कि हे माता सरस्वती, तू हमारे हृदय में अंधकार रूपी अज्ञान है, उसके बंधन स्तरों को क्या कर दे, काट दे। और हे माता सरस्वती, तू मन प्रकाश रूपी जो ज्ञान है उसके झरने को बहा, उसके झरने को बहा दे, अर्थात पूरे ज्ञान के प्रकाश को फैला दे। कलुष भेदहर, और जो भेदभाव है, द्वेष है मन के अंदर, उसके भेदों को, इसके जो अंधकार है अर्थात अज्ञान जो है उसको हर ले, अर्थात दूर कर दे। प्रकाश भर, और पूरी रोशनी कर दे, अर्थात ज्ञान को भर दे, और पूरे संसार को कैसा कर दे, जगमगा दे। अब इसका अर्थ क्या होगा बेटा कि माता सरस्वती से वरदान मांगते हुए कवि कहते हैं कि हे माता सरस्वती, तुम हमारे भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधनों को काट दो, अर्थात दूर कर दो, और अज्ञानता को दूर करके जो ज्ञान का स्रोत बहाओ, यानी ज्ञान के झरने को बहाओ। जितने भी पाप, दोष और अज्ञान हैं, ठीक है, उसको दूर कर दो, उसको हर लो, और सबके हृदय को ज्ञान रूपी प्रकाश से जगमगा दो, ऐसा कवि कहते हैं। ठीक है, आगे की इन 4 पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। ये बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों में माता सरस्वती से वरदान मांगते हुए कवि कहते हैं
कि हे माता सरस्वती नव गति यानी नई गति, नव का मतलब क्या है? नई। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो शब्दों के अर्थ हमको जान लेते हैं। नव का मतलब नया, गति का मतलब मिला के विकास करना, है ना, उन्नति करना। नव लय, लय का मतलब जब हम कोई गीत गाते हैं उसमें लय होती है ना, तान, ताल, ठीक है। साथ में छंद, छंद का मतलब गीतों से आशय है ना, कविता गीत। नव का मतलब नया, नवल यानी नया, कंठ यानी गला या स्वर, ठीक है। जलद मतलब बादल, मंद्र का मतलब होता है गंभीर, रव का मतलब ध्वनि। अब मंद्र रव यानी गंभीर ध्वनि, गंभीर वाणी। फिर नव, नव, नव यानी आकाश, आकाश के। नव विहग, विहग वृंद, अब विहग वृंद मतलब यानी पक्षीगण। नव यानी नया, स्वर यानी वाणी। अब देखिएगा इसमें कवि क्या कहता है कि हे माता सरस्वती नई गति अर्थात नया विकास, नई उन्नति, नवलय यानी नई तान, ठीक है, नए ताल और छंद, छंद अर्थात गीत, नए, नया गला अर्थात नया स्वर, और नव जलद मंद्र रव, और बादलों की गंभीर ध्वनि जो नवीन है को हमें क्या कर, ये प्रदान कर। नव नभ के नव विहग वृंद को, और नए आकाश, नवीन जो आकाश है उसमें नवीन जो पक्षीगण है, पक्षी वृंद है, ठीक है, जो अभी अभी जो कलरव कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या दो, नया स्वर दो, नई उनको वाणी दो। अब देखो इसका जो गुण अर्थ क्या है, कवि माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ सरस्वती तुम हम सब भारतवासियों को नई गति अर्थात नई उन्नति, नई लय अर्थात नई तान, नया जो ताल है, नए छंद अर्थात नए गीत, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप हमको प्रदान कर दो। तुम नए आकाश में, नवीन गगन में विचरण करने वाले अर्थात उड़ने वाले पक्षियों, जो कि नए नए पक्षियों के समूह को, वृंद अर्थात समूह को नित्य नए स्वर प्रदान करो, नई उनको वाणी दो, उनको नया चहचहाने का कलरव दो। हे माँ सरस्वती तुम ऐसा ही वर हम सबको प्रदान करो। तो बच्चों इस सरस्वती वंदना में कवि ने इस तरह से माता सरस्वती से वरदान मांगा है और हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों इस तरह से इस कालखंड में मैंने आप लोगों को इस पाठ को समझाने का प्रयास किया है, इस कविता को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।